हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.6 दैट इज़ बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इतने एक्सरसाइज से हमने जो सीखा है फॉर्मेशन सॉल्यूशन वो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। अभी डायरेक्टली शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.6 से। फर्स्ट एग्जांपल, अभी जो कुछ भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे उसमें उस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स रहेंगे। एक तो है प्रोपोर्शनलिटी का, नेक्स्ट विल बी फर्स्ट रहेगा प्रोपोर्शनलिटी, नेक्स्ट विल बी द इनिशियल कंडीशन रहेगा। जैसे कि हम जो कोई भी वेरिएबल लेंगे वहाँ पे सपोज x और टाइम t, ये दोनों भी दिया रहेगा। x और t वहाँ पे मेंशन किया होगा। हम अगर मेंशन डायरेक्टली नहीं किया है तो हमें वहाँ से इंटरप्रेट करके इनिशियल कंडीशन को पहचानना है। नेक्स्ट विल बी वन कंडीशन विल बी गिवन, उसमें भी x और t विल बी गिवन। और लास्ट जो है हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक दिया रहेगा और दूसरा फाइंड आउट करना है। ओके, सो इस एप्लीकेशन में हमें यही करना है। सो 3 पार्ट्स रहेंगे हर एक क्वेश्चन के लिए, वो हमें सॉल्व करना है। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो सॉल्यूशन ऑफ दिस, यहाँ पे दिया है इन अ सर्टन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया द रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन टू द नंबर प्रेजेंट। In a certain culture of bacteria, the rate of increase of bacteria is proportional to the number present of bacteria है वो। So let us एक वेरिएबल उसको नाम दे देते हैं। Let us take it as x। आप b भी ले सकते हैं या नंबर है इसीलिए कुछ अलग वेरिएबल भी ले सकते हैं, बट प्रॉपरली हम लेंगे x। So let x be the number of bacteria at time t। Let x be the number of bacteria at time t। यहाँ पे दिया है द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। सो द रेट ऑफ इंक्रीज, ये आपको वर्ड्स में लिखना रहेगा यहाँ पे। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया है। सो द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। सो ये हमें मैथमेटिकली कैसे लिखना होगा, the rate of change of number of bacteria is proportional to the number of bacteria। तो नेक्स्ट स्टेप में ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए we will add proportionality constant there। so is equal to k x हो जाएगा ये, where k is the constant of proportionality। k is the constant of proportionality। सो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल कर देंगे, x और x एक जगह और डी टी को दूसरी साइड में ले लेते हैं। तो ये वेरिएबल सेपरेबल होने के बाद हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग। सो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम में मेथड है सेम मेथड आपको हर एक प्रॉब्लम में फॉलो करना है। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन dx upon x is equal to integration of k dt। इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x will be log x, k है कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 will be t और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। दिस विल बिकम आवर फर्स्ट इक्वेशन। अभी इसके बाद इनिशियल कंडीशन क्या दिया है देखिए, इट इज़ फाउंड एट द नंबर डबल्स इन 4 आवर्स। सो इनिशियल क्या है नहीं दिया है, लेकिन इट इज़ फाउंड एट द नंबर डबल्स इन 4 आवर्स। सो initially let x is equal to n when t is equal to 0। ओके, सो इनिशियल जो x है वो प्रॉपर नंबर नहीं दिया है, बट लेट अस कंसिडर इट एज n। स्टार्टिंग ले लेते हैं हम, नंबर ऑफ बैक्टीरिया n है व्हेन t इज इक्वल टू 0। सो 1 इम्प्लाइज, ये जो इनिशियल कंडीशन है 1 में सब्स्टिट्यूट करना है, log n इज इक्वल टू k, t की जगह पे है 0 और c। ये x की जगह पे n डाल दिया और t की जगह पे 0 डाल दिया। सो नेक्स्ट
what it will be, log n, ये तो 0 हो गया, इज इक्वल टू c, तो c इज इक्वल टू लॉग n है, सो 1 विल इम्प्लाइज अगेन ये जो हमें मिला है वो हमें 1 में सब्स्टिट्यूट करना है, सो दैट इज़ log x इज इक्वल टू के टी और c की जगह पे आएगा log n, देन log x और log n ट्रांसफ़र हो जाएगा, माइनस log n इस तरफ इज इक्वल टू के टी, सो log a माइनस log b प्रॉपर्टी विल बी log a अपॉन b इज इक्वल टू के टी, दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। अभी नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, इट इज़ फाउंड दैट द नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल्स इन 4 आवर्स, सो गिवन दैट नंबर ऑफ बैक्टीरिया डबल्स, पहले अगर n था तो यहाँ पे डबल हो गया 2n हो गया व्हेन इन 4 आवर्स, सो 4 आवर्स के बाद ये चेंज हो रहा है, डबल हो रहा है बैक्टीरिया, सो 2 इम्प्लाई करेगा x की जगह पे 2n, n यहाँ पे नीचे है दैट इज़ इक्वल टू k और t है 4, सो ये कंडीशन हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया है, so ये n will get cancelled, so here it will be log 2 is equal to 4k, so therefore k is equal to 1 upon 4 log 2, 4 को हमने नीचे ले लिया है यहाँ पे, so this will substitute in 2, ये यहाँ पे वापस 2 में सब्स्टिट्यूट करना है, so 2 implies log x अपॉन n, k है 1 अपॉन 4 log 2 इंटू t, सो दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। अभी हम मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर, सो व्हाट इज आवर क्वेश्चन हियर, फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स द बैक्टीरियाज इंक्रीज इन 12 आवर्स, सो 12 आवर्स में कितने टाइम्स वो बैक्टीरिया बढ़ते हैं दैट यू हैव टू कैलकुलेट, so to find x when t is equal to 12 hours, so 12 आवर्स में कितने बैक्टीरिया बढ़ेंगे वो हमें सॉल्व करना है, सो ये हो जाएगा लास्ट हमने जो इक्वेशन फाइंड आउट किया है थर्ड में से, सो log x अपॉन n इज इक्वल टू log 2 अपॉन 4 और ये है t 12, सो log x अपॉन n विल बी इक्वल टू log 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3, सो दैट इज़ 3 log 2, सो log x अपॉन n log प्रॉपर्टी यूज़ करके ये यहाँ पे हम इसके ऊपर लिख सकते हैं, सो इट विल बी log 2 रेज टू 3, और एक्सपोनेंशियल यूज़ करके दोनों तरफ से log हटा सकते हैं, सो x अपॉन n इज इक्वल टू 2 क्यूब, सो x इज इक्वल टू 8n, सो दिस इज़ द आंसर, सो 12 आवर्स के बाद x हो जाएगा 8 टाइम्स n, तो यहाँ पे कंक्लूजन लिखना है, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया will be 8 times the initial number of bacteria in 12 hours, ओके, सो ये पूरे एक्सरसाइज इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, जस्ट नंबर्स क्या है वो हम बाद में देख लेते हैं सेकेंड एग्जाम्पल में, सो यहाँ पे हमने क्या किया मैं और एक बार रिवाइज कर देती हूँ, ओके, जस्ट सी योर, सो फर्स्ट है प्रोपोर्शनलिटी, इससे हमें मिलता है फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन के बाद इनिशियल कंडीशन उसमें सब्स्टिट्यूट करना है, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ सी, सी का वैल्यू मिलने के बाद अगेन सब्स्टिट्यूट इन 1,
ये सॉल्व करना है, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ के। ओके, सो के वैल्यू मिलने के बाद उसको हम थर्ड इक्वेशन का नाम देंगे, और जो हमारा क्वेश्चन है लास्ट पार्ट में वो हम थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हमारा आंसर यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो दिस इज द प्रोसीजर। सो नाउ विल सॉल्व सेकेंड वन। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीजेज एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन एट दैट टाइम। If the population increases from 40 to 60,000 in 40 years, what will be the population in another 20 years? Okay, so वन बाय वन एक एक पार्ट लेकर हम इसको फ्रेम कर देते हैं। पॉपुलेशन है इसलिए यहाँ पे p लिख देते हैं, अदरवाइज x लिखे भी ये सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। लेट p be the population at time t. The rate of increase of p is proportional to p. So यहाँ पे दिया है rate is proportional to the population. So the rate of increase of p is proportional to p. So therefore the rate of change of population is proportional to the population. This implies dp upon dt is equal to kt. So k क्या है? k is the constant of proportionality. k will be the constant of proportionality. So यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई कर देते हैं। ये पूरा प्रॉब्लम आप x के साथ भी सॉल्व कर देते हैं, लेकिन इस एग्जांपल के लिए मैंने p लिया है। सो dp और p एक साथ आएगा और यहाँ पे k dt, देन वी विल इंटीग्रेट दिस बिकॉज ये हमने वेरिएबल सेपरेबल किया है। सो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ k dt, इसका इंटीग्रेशन आएगा log p इज इक्वल टू kt प्लस c. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. नाउ विल सी व्हाट इज द इनिशियल कंडीशन. सो इनिशियली if the population increases from 40,000 to 60,000, मतलब क्या है? Initially the population was 40,000 when t is equal to 0. सो पहले जब स्टार्टिंग साल लिया था उसमें पॉपुलेशन 40,000 था, तो 1 विल इम्प्लाई योर 1 इम्प्लाइज log of 40,000 is equal to k into 0 plus c. सो log of 40,000 इज इक्वल टू c. जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन से हम c का वैल्यू निकालते हैं और ये मिलने के बाद 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो 1 विल इम्प्लाई log of p इज इक्वल टू के टी प्लस c है अभी log of 40,000. सो ये सॉल्व कर देते हैं. log of p माइनस log of 40,000 इस तरफ ले लिया तो वो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू के टी. सो लॉग ए अपॉन लॉग बी है, सॉरी, सो लॉग ए माइनस लॉग बी है, लॉग ए अपॉन बी. सो दैट इज के टी. सो दिस इज सेकेंड इक्वेशन. सो इनिशियल हो गया. अभी नेक्स्ट जो कंडीशन दिया है वो लिख देते हैं. इफ़ द पॉपुलेशन इंक्रीजेज फ्रॉम 40,000 टू 60,000 इन 40 ईयर्स. सो 40 ईयर्स में 60,000 हो गया पॉपुलेशन. सो given that population is 60,000 in 40 years, okay, so 2 will imply log of p के जगह पे है 60,000 और t है 40. सो ये कैंसल होके यहाँ पे 3 हो जाएगा. So that will be 3 upon 2
40k, तो सेकेंड से हमें k का वैल्यू निकालना होता है. सो 1/40 log 3/2. 2 implies from here log, ये देखिए यहाँ पे टू सेकेंड इक्वेशन है, इसमें सब्स्टिट्यूट करना है k का वैल्यू. सो p/40,000 is equal to k into t. नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन. तो यहाँ पे what will be the population in another 20 years. another 20 years मतलब 40 और 20 years, that is after 60 years population क्या होगा, ये क्वेश्चन है. so to find p when t is equal to 60 years, और ये जो इक्वेशन है इसे हम 3 नेम कर देते हैं. so 3 will imply log of p/40,000 is equal to 1/40 log of 3/2 into 60. सो यहाँ से कैंसिल करेंगे और ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 रहेगा. दैट वी विल राइट प्रॉपरली. सो ये हो जाएगा log p/40,000 is equal to 3/2 log 3/2. ओके, सो ये जाएगा ऊपर. सो log p/40,000 is equal to log 3/2 raised to 3/2. सो ये log कब हटेगा, जब ऐसे जब यहाँ पे टर्म्स होगा log, इसीलिए हमने वहाँ पे वो प्रॉपर्टी यूज़ किया है. सो यूजिंग एक्सपोनेंशियल log विल बी गोइंग देयर. सो p/40,000 इज इक्वल टू, जो 3/2 रेज टू 3/2 है, पहले लिख देते हैं 3/2 रेज टू 3/2. सो यहाँ पे ये जो 3/2 रेज टू 3/2 है, वी कैन राइट इट एज 3/2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, क्योंकि ये है 1 और ये है हाफ और ये ऐड करके होता है 3/2. ओके, सो ये हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं. सो दिस विल बी p/40,000 is equal to 3/2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3/2. सो p will be equal to 40,000 इंटू 3/2 और यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 का वैल्यू दिया है, दैट इज़ 1.2247. और ये आपको कैलकुलेट करना है और इसका आंसर आ रहा है 73,482. 73,482. ओके, सो इसका मतलब है 60 ईयर्स में द पॉपुलेशन विल बी दिस. सो देयरफॉर द पॉपुलेशन विल बी 73,482 इन 60 ईयर्स. तो यह है इसका प्रॉपर सॉल्यूशन. अभी सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन, जो कि बेस्ड है बैक्टीरिया के ऊपर. सो द सॉल्यूशन विल बी योर, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट. सो जैसे हमने पहले लिया है वैसे हम वेरिएबल ले लेते हैं. लेट x बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया at time t. Let x be the number of bacteria at time t. The rate of growth of bacteria is proportional to the number present. So the rate of growth of bacteria is proportional to the number present. अब जैसे कि स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी दिया है, सो देयरफॉर द रेट ऑफ चेंज ऑफ बैक्टीरिया, द रेट ऑफ ग्रोथ इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट. ओके, सो देयरफॉर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए dx/dt इज इक्वल टू kx, वेर k इज़ द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. अभी यहाँ पे
ये हमने पॉजिटिव लिया है पिछली प्रॉब्लम से भी, बिकॉज इट इज़ ग्रोथ, इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ था। अगर प्रॉब्लम होता है डीके, डिक्रीज, तो यहाँ पे प्लस की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ओके, सो अगर हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है देन वी विल सॉल्व दैट। फिलहाल अभी हमें यहाँ पे पॉजिटिव लेना है बिकॉज इट इज़ अ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, और वेयर के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो प्रोपोर्शनलिटी, सो वेरिएबल सेपरेबल करना है, इंटीग्रेटिंग on both the sides we get इंटीग्रेट करने के बाद हमें मिलेगा log x इज इक्वल टू के टी प्लस सी, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सो ये तो हो गया प्रोपोर्शनलिटी का पार्ट हो गया। इफ इनिशियली, सो इनिशियली क्या दिया है, इनिशियली देयर वर 1000 बैक्टीरिया, सो इनिशियली x इज इक्वल टू 1000। सो जब टाइम ज़ीरो था, मतलब इनिशियल टाइम था, तब बैक्टीरिया 1000 थे, तो 1 विल इम्प्लाई देयर log 1000 इज इक्वल टू, ये ज़ीरो है, प्लस सी, सो log 1000 इज इक्वल टू सी। सो ये हमें 1 में सब्स्टिट्यूट करना है, दैट विल बी log x, 1 में सब्स्टिट्यूट करना है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सो ये log x इज इक्वल टू के टी, और सी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा log x, log 1000 विल कम दिस साइड, सो माइनस log 1000 इज इक्वल टू के टी, और log a माइनस log b है, log a अपॉन b इज इक्वल टू के टी। सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। बाद में जो हमारा दूसरा कंडीशन है वो देखना है, द नंबर डबल्स इन 1 आवर, सो दैट कंडीशन वी हैव टू यूज हियर, गिवन दैट द नंबर डबल, सो पहले जब 1000 था वो डबल हो जाएगा, दैट मीन्स इट विल बी 2000 व्हेन टी इज इक्वल टू 1 आवर। सो 1 घंटे में बैक्टीरिया डबल हो गया, सो 2 इम्प्लाइज, सो ये 2 सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। सो x की जगह पे 2000 अपॉन 1000 है, दैट इज इक्वल टू k, और t है 1, सो k विल बी फ्रॉम हियर, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे है log 2, सो 2 विल अगेन इम्प्लाई दैट log x अपॉन 1000 विल बी इक्वल टू k है log 2, एंड दिस विल बी t। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये जो यहाँ पे है, 5.5 hours में फाइंड अ नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 5.5 hours। So to find x number of bacteria, find out करना है when t is equal to 5.5 hours। so ये है इक्वेशन 3, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। so 3 implies log of x upon 1000 इज इक्वल टू log 2, और t है 5/2। सो यूजिंग द log प्रॉपर्टीज, log x अपॉन 1000 इज इक्वल टू log, जैसे कि पिछले भी प्रॉपर्टीज यूज़ किया है, ये जो है व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी, a log b इज इक्वल टू log b रेज टू a, ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ करा हुआ है। सो दिस इज 2 रेज टू 5/2। सो लॉग हटाने के लिए यूजिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ द साइड्स, ये हो जाएगा x अपॉन 1000 इज इक्वल टू 2 रेज टू 5/2। सो x अपॉन 1000 और 2 रेज टू 5/2 हम लिख सकते हैं 2 रेज टू 5 रेज टू हाफ, सो दैट विल बी x इज इक्वल टू 1000 इंटू 2 रेज टू 5 का मतलब है 2 को 5 टाइम्स वी कैन राइट, और ये उसका स्क्वायर रूट है। सो
पेयरिंग यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 बचता है। तो यहाँ पे 1000 स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 और यहाँ पे है स्क्वायर रूट ऑफ 2। सो x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 इंटू 1000 है 4000 इंटू रूट 2 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, सो दैट इज़ 1.414 और अगर आप ये मल्टीप्लाई करोगे प्रॉपरली तो इसका आंसर मिलता है 5656। सो नंबर ऑफ बैक्टीरियाज आर 5656। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। देयरफॉर, और वर्ड प्रॉब्लम है इसीलिए लास्ट स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है। देयरफॉर द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 5/2 hours will be 5656। okay, so this is the solution of third one। फोर्थ वन सॉल्व करते हैं। तो ये दिया है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी एट टाइम टी, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन दिया है। सो लेट द पॉपुलेशन be P at time t, okay, and given that the rate of increase of population is proportional to population। So therefore ये हो जाएगा the rate of change of population is proportional to population, so that's why dp upon dt is equal to kp, where k is the constant of proportionality। k is the constant of proportionality। p है kp, इसे मैं प्रॉपरली लिख देती हूँ kp। ओके, सो फिर से वेरिएबल सेपरेबल करते हैं। इज इक्वल टू k dt, integrating on both the sides we get इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन है log p इज इक्वल टू के टी प्लस से। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। इनिशियली क्या दिया है, इनिशियली proportional to the population at that instant and that in a period of 40 years the population increased from, डायरेक्ट नहीं दिया है, पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम 30,000 to 40,000। सो ये हो गया इनिशियल। सो इनिशियली x इज इक्वल टू 30,000 एट टाइम t इज इक्वल टू 0। सो 1 विल इम्प्लाई log ऑफ x नहीं, सॉरी यहाँ पे p लेना है क्योंकि मैंने वेरिएबल लिया है p। सो इनिशियली p इज इक्वल टू 30,000। सो log, पिछले प्रॉब्लम्स में हम चेक करते हैं p के जगह पे मैंने यहाँ पे p ले लिया है। ओके, सो यहाँ पे log 30,000 इज इक्वल टू k, t है 0 प्लस c, सो देयरफॉर c विल बी log ऑफ 30,000। सो ये 1 में सब्स्टिट्यूट करना है, सो ये हो जाएगा log p इज इक्वल टू के टी और c है log 30,000। सो इट विल बी log p and log 30,000 is equal to kt। so same steps है for all the questions। so log a minus log b will be log a upon b is equal to kt। this is second equation। और नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, इन अ पीरियड ऑफ 40 years 30 से 40,000 हो गया। सो 40 years के बाद 40,000 हो गया है। सो
गिवन दैट x इज इक्वल टू 40,000 एट t इज इक्वल टू 40 ईयर्स। सो लॉग, ये सेकेंड इम्प्लाई करेगा, सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करना है, ये जो है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। सो लॉग अगेन हियर इट इज पी एक्स भी, आप एक्स लेकर ही प्रोसीड कर सकते हो। यहाँ पे पॉपुलेशन के लिए जगह आई हैव टेकन पी। सो पी इज इक्वल टू 40,000 अपॉन 30,000 इज इक्वल टू के, टी है 40। सो दिस विल गेट कैंसल्ड और यहाँ पे k का वैल्यू हमें मिलता है, देयरफॉर k इज इक्वल टू 1/40 log 4/3। ये सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकेंड में, तो सेकेंड इम्प्लाइज log p अपॉन 30,000 इज इक्वल टू k है 1/40 log 4/3 t। सो दिस विल बी थर्ड इक्वेशन। अभी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के लिए प्रॉपर नंबर नहीं फाइंड आउट करना है, जस्ट जनरलाइजेशन है। फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी एट एनी टाइम टी। सो टू फाइंड एक्स एट एनी टाइम टी, सो क्वेश्चन है कोई भी पॉपुलेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे फॉर एनी टाइम टी। सो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन को ही हम वापस सिंप्लीफाई कर देते हैं प्रॉपरली। सो लॉग p अपॉन 30,000 इज इक्वल टू, तो ये जो दोनों टर्म्स है ये t अपॉन 40 इसके ऊपर चला जाएगा बाय यूजिंग द लॉग प्रॉपर्टी। सो इट विल बी लॉग 4/3 रेज टू t अपॉन 40। सो लॉग हट जाएगा दोनों तरफ से, सो इट विल बी p अपॉन 30,000 इज इक्वल टू 4/3 रेज टू t अपॉन 40। सो अगर पॉपुलेशन निकालना हो एट एनी टाइम t, सो वी हैव टू कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। सो अगर कोई भी यहाँ पे t देते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके पॉपुलेशन निकालना है। ओके, सो दिस इज द आंसर। नाउ विल सॉल्व करते हैं फिफ्थ वन। इसमें दिया है द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ अ मशीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ t+1। t ईयर्स है और v है वैल्यू ऑफ द मशीन। सो यहाँ पे हमें वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वेरिएबल वहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन किया गया है। सो वी विल स्टार्ट डायरेक्टली। द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है dv अपॉन dt is inversely proportional to the square of t+1। सो हम मैथमेटिकली लिख देते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ dv इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है तो वो हो जाएगा 1 + t+1 द होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर ऑफ t+1 दिया है। सो अभी ये सॉल्व करना है। सो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए यहाँ पे हम कांस्टेंट k जोड़ देंगे, लेकिन क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन का। सो डेप्रिसिएशन मतलब वो डिक्रीज़ है, सो यहाँ पे माइनस के आ जाएगा। नाउ विल डू वेरिएबल सेपरेबल। सो dv और t और dt एक साथ आना है, सो dt यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा एंड दिस विल बी t+1 द होल स्क्वायर। सो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, तो जब इंटीग्रेट करेंगे इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dv इज इक्वल टू माइनस k टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t+1 द होल स्क्वायर। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dv विल बी v माइनस k, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर विल बी माइनस 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t+1 द होल स्क्वायर विल बी माइनस 1 अपॉन
t plus 1. So by using this formula, so ये फॉर्मूला यूज़ करके हम यहाँ पे लिख देते हैं. सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी प्लस 1 द होल स्क्वायर विल बी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टी प्लस 1 और प्लस सी विल बी द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. दिस विल बी इक्वेशन 1. सो इनिशियल कंडीशन क्या है? द इनिशियल वैल्यू वॉज रुपीज़ 8 लाख. सो इनिशियली v इज इक्वल टू 8 लाख. इनिशियली मतलब एट स्टार्टिंग पॉइंट. सो 8 लाख एट t इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं. सो 1 इम्प्लाइज 8 लाख इज इक्वल टू k अपॉन t है 0, सो वो हो जाएगा 1. सो k अपॉन 1 प्लस c. अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स हम थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करेंगे. यहाँ से हम c इज इक्वल टू का वैल्यू भी लिख कर यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं. अदरवाइज वन मोर मेथड वी कैन अप्लाई. नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं. गिवन दैट, इसे हम पहले इक्वेशन 2 नेम कर देते हैं. नेक्स्ट, गिवन दैट इट्स वैल्यू डिक्रीज बाय एंड इट्स वैल्यू डिक्रीज रुपीज़ 1 लाख इन द फर्स्ट ईयर. सो गिवन दैट वैल्यू डिक्रीज बाय 1 लाख. सो गिवन दैट वैल्यू वॉज 7 लाख, क्योंकि 1 लाख से डिक्रीज हो गया है 7 लाख एट t इज इक्वल टू 1 ईयर. ओके, सो 1 ईयर में वैल्यू हो गया 7 लाख. सो यहाँ से हम 1 में ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो दिस विल बी 7 लाख इज इक्वल टू k और t है 1 प्लस, सो 1 प्लस 1 2 प्लस c. हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है इस इक्वेशन में. सो t 1 प्लस 1 2 हो जाएगा. सो नाउ हियर दिस विल बी इक्वेशन 3. सो 2 और 3 सॉल्व करते हैं. सो सॉल्विंग 2 एंड 3. सो कैसे सॉल्व करेंगे? 2 माइनस 3 कर देते हैं. सो 2 माइनस 3 विल बी 8 लाख माइनस 7 लाख हो जाएगा यहाँ पे 1 लाख. और ये है k प्लस सी माइनस k अपॉन 2 माइनस सी. सो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बी 1 लाख. और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2k माइनस k जो कि है k अपॉन 2. सो देयरफॉर फ्रॉम हियर k विल बी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ से, k विल बी 1 लाख. तो सॉरी, k विल बी 2 लाख. 1 2 3 4 5. ओके, सो k विल बी 2 लाख. ये यहाँ से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया. सो k 2 लाख मिला है. सो अगर k 2 लाख मिला है, सो ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकेंड में. सो 2 इम्प्लाइज 2 विल इम्प्लाई 8 लाख, k है 2 लाख प्लस c. सो देयरफॉर c विल बी 6 लाख. ओके, 8 लाख माइनस 2 लाख 6 लाख. k और c का वैल्यू हमें मिल गया. नाउ वी विल सी व्हाट इज़ द क्वेश्चन. सो फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 6 ईयर्स. सो इसमें यहाँ पे 6 ईयर्स वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके v का वैल्यू हमें निकालना है. टू फाइंड v एट t इज इक्वल टू 6 ईयर्स. सो ये हम 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. 1 इम्प्लाइज v फाइंड आउट करना है, k का वैल्यू है 2 लाख अपॉन t प्लस 1. सो 6 प्लस 1 7 प्लस c है 6 लाख. तो ये आपको सॉल्व करना है. सो दिस विल बी, और ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे. सो दैट विल बी 42 लाख अपॉन 7. सो v विल बी इक्वल टू 44 लाख ऐड हो जाएगा अपॉन 7. ओके, सो ये आप कैलकुलेट करके अगर देखते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 628,571 in rupees. Okay, so you can conclude the question. After
6 years, the value of machine will be 628,571, 6,28,571 रुपीज़। सो यहाँ पे हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक ख़त्म होता है। और ये एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक्टिविटी में आता है, पूछा जाता है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, अदरवाइज इट कैन बी आस्क्ड फॉर द सॉल्विंग क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।